हमारे नेताजी के ज़माने में जिस तरह काम हुआ, नेताजी के ज़माने में वो योगी जी कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं पाएंगे। जिसके अपने कुछ कोई है ही नहीं, वो दूसरों का दर्द क्या जाने। नेताजी किसान थे, वो किसी के बेटा थे, उनकी माँ थी, वो माँ की ममता जानते थे। उनके बच्चे थे, वो बच्चे की ममता जानते थे, वो बेटे की ममता जानते थे। और उन्होंने किसान का भी दुख दर्द समझा और महिलाओं का समझा, बेटियों का समझा। देखिए, माननीय नेताजी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल का तो एक बहुत बड़ा मिसाल है। गरीब किसान और जो देश प्रदेश में सुविधा नहीं थी उसको ला करके 100 नंबर 108 नंबर गरीब। ये न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में भिनगा के अंदर समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है, यहीं उनका मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया और बड़े धूम धड़क्के से जन्मदिन आज इनका मनाया गया। और इनके नेतृत्व में जो ये जब भी यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इनके नेतृत्व में कितना अच्छा काम हुआ है और अभी किस प्रकार का काम हो रहा है। यहाँ हमारे साथ में कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनके नेतृत्व में कैसे काम हुआ और अभी कैसे काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं श्रावस्ती जिले की रहने वाली हूँ। महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोजनी शर्मा मेरा नाम है जी। देख रहे हैं मुलायम सिंह के यादव के ज़माने में किस तरह काम हो रहा था और योगी के ज़माने में किस प्रकार काम हो रहा है, किस तरह जिस हमारे नेताजी के ज़माने में जिस तरह काम हुआ, नेताजी के ज़माने में वो योगी जी कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं पाएंगे। जिसके अपने कुछ कोई है ही नहीं, वो दूसरों का दर्द क्या जाने। नेताजी किसान थे, वो किसी के बेटा थे, उनकी माँ थी, वो माँ की ममता जानते थे। उनके बच्चे थे, वो बच्चे की ममता जानते थे, वो बेटे की ममता जानते थे। और उन्होंने किसान का भी दुख दर्द समझा और महिलाओं का समझा, बेटियों का समझा। उन्होंने ये सोच लीजिए, जब उन्होंने रक्षा मंत्री का पद ग्रहण किया तो किसी फौजी के घर पे गए थे। वहाँ वो औरत रो रही थी, कह रही थी कि मैं टोपी लेके क्या करूँगी, मेरे पति का दर्शन ही नहीं हुआ मुझे। नेताजी ने वो संकल्प लिया वहीं कि हम वो पार्टी प्रदेश कार्यालय दिल्ली पहुँचे, अपने कार्यालय पे। वहीं से उन्होंने तुरंत निर्देश जारी किया कि अब जो भी फौजी मरेगा सरकारी खर्चे से उसके घर जाएगा। नेताजी ने सबसे फर्स्ट काम ये किया, आज भी वो किसी ने काट नहीं पाया है। वो जो है चलन आज भी मौजूद है, जब भी कोई फौजी मरता है तो उसके घर उसकी लाश जाती है और पूरे सर्व सम्मान के साथ पूरे जो है लोग लेके वहाँ जाते हैं। वहाँ उनका जब वो क्रियाक्रम हो जाता है तब वो आते हैं। नेताजी ने जो किया, किसानों के लिए जो किया, खाद दिया, बीज दिया। आज अस्पताल में पर्चा 1 रुपया का किया था उन्होंने। बहन जी के ज़माने में 5 रुपए का पर्चा था, उन्होंने 1 रुपये का किया था। आज आप चले जाइए, कोई भी अस्पताल में आप पर्चा नहीं सही बनवा पाएंगे। वहाँ पहले आधार दीजिए, वहाँ फिर टोकन लीजिए, फिर जाइए पर्चा बनाए। इतना नाटक हो गया कि अब सब आदमी कट रहे हैं। अब प्राइवेट में दिखाना चाहते हैं, कोई सरकारी में नहीं फंसना चाहता है। बस बहानेबाजी उनकी है, कुछ नहीं होता। महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं, बहन बिटिया किसी की सुरक्षित नहीं, घर में रह के नहीं सुरक्षित हैं। वो कह रहे हैं 12 बजे रात को निकल के सुरक्षित हैं, चीज और पहन के चलती हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आज वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, अगर घर में उनके पति या कोई गार्जियस नहीं है तो। योगी के सरकार में अभी उत्तर प्रदेश में किस तरह काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ कहने के लिए वो लालीपाप दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ कोई काम नहीं हो रहा है। हर आदमी से पूछिए, आज जो खाद की मारामारी पड़ी है, जो हो रहा है, जाके देख लीजिए। लाइन लगी है रोड पे, इतने लोग पड़े हैं, धरना दिए हुए हैं, खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा है। लोग कैसे खेती करें, कैसे किसान। नेताजी के तो पैर के वो धूल भी नहीं है और ना वो कभी कर पाएंगे। उनको किसी का दर्द नहीं पता है और वो ना दर्द किसी को समझेंगे। अभी उनकी जब पार्टी हारी है यहाँ से, तो उन्होंने सब अधिकारियों के ऊपर कितना शिक्षा कसा है, कहीं से ट्रांसफर किया, किसी को सस्पेंड किया, किसी को इधर किया, किसी को उधर किया। जीतने के लिए वो हर हथकंडा अपनाते हैं, चाहे वो जैसे भी हो, वो जीतना चाहते हैं। वो अपना राज हमेशा कायम करना चाहते हैं, बाकी वो कुछ करना नहीं चाहते। कहने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो
उनके देखभाल करने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहते हो हमारे वीडियो के जरिए कि सरकार उनकी अब की बार कैसी होनी अब के हमारी सरकार 27 में बनेगी, हमारी सरकार बनेगी और हमारे नेताजी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे उस दिन पुरानी परंपरा फिर कायम हो जाएगी। जो इन्होंने जितना ही इन्होंने बिगाड़ा है वो सब बना देंगे। 10-90 उन्होंने किया था, कहीं एक बार किसी महिला पे मुसीबत पड़े एक बार फोन कर दो, लोग वहाँ पहुँच जाते थे, फिर दोबारा फोन नहीं आता था। उनके जो उन्होंने किया आज अभी मैं कुछ थोड़ा बात कहना चाहती हूँ। जब सन 2017 में इनकी वो बनी थी सरकार नरेंद्र मोदी की, एक सड़क कटी थी हमारे वहाँ नासिरगंज से एक पुंदला के लिए, वो सड़क आज भी नहीं बनी है। और जब हमारे नेताजी थे तब वो 13 में कटी थी, एक बार 13 में कटी थी, नेताजी ने 6 महीने के अंदर बनवा दिया था। उस पर लोड गाड़ियाँ नहीं निकल पाती है, कोई 4 पहिया बड़ी गाड़ी नहीं निकल पाती। आज भी लोग परेशान हैं। ये काम कुछ नहीं करते हैं, दिखावा के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, कहने के लिए करते हैं, करते कुछ नहीं है। और हमारे नेताजी जो पहले थे, हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने जो किया ये कभी नहीं कर पाएंगे। जो उन्होंने नियम लागू किया, उन्होंने ये कहा था कि जब भी पहले ये था कि कोई भी इंसान मर जाए तो उसका संरक्षक बना दिया जाता था माँ को, या जो भी होता था घर में। अब उन्होंने जब सन 2003 में सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि घर में जितने प्राणी हो, लड़की से लेकर लड़का तक, हर लोग को बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने हर लोग को बराबर का हिस्सेदार बनाया। उन्होंने कष्ट समझा, दर्द समझा, और ये कर क्या रहे हैं, ये तो सब उनकी योजना खत्म करना चाहते हैं। लेकिन शिक्षा मित्र जितने थे उनको मास्टर बनाया नेताजी ने, उनको ये आते आते हटा दिया। कितने फांसी लगा के मर गए, कितने जहर खा के मर गए, इनको दर्द नहीं किसी का। ये कुछ करना नहीं चाहते, न करते हैं। हमारे साथ में देख सकते हो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वही जुट चुके हैं और इनसे ही बात करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपके चैनल को। और हमारे नेताजी जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर शत शत नमन करते हुए, और हमारे नेताजी गरीबों, किसानों, मजलूमों और अगड़ों पिछड़ों के सभी के मसीहा कहे जाने वाले आज नेताजी के जन्मदिन पर ढेर सारी। मुलायम सिंह यादव थे, उनके नेतृत्व में कैसा उत्तर प्रदेश में किस तरह काम हो रहा था और अभी किस प्रकार काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है? देखिए, माननीय नेताजी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल का तो एक बहुत बड़ा मिसाल है। गरीब, किसान और जो देश प्रदेश में सुविधा नहीं थी उसको ला करके 100 नंबर, 108 नंबर, गरीब और मेट्रो और रोड बनाने का जो काम किया, पुल पुलिया बनाने का काम किया और आगरा एक्सप्रेस बनाए, उस काम की तुलना भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तुलना में कुछ नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास किया था, लेकिन बना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उसी दिन पूर्वांचल एक्सप्रेस धंस गया। ये आप लोग बखूबी से जानते हैं। तो हमारे नेताजी के कार्यकाल की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कार्यकाल की तो कोई तुलना ही नहीं है देश में और प्रदेश में। जी 2027 में अभी इलेक्शन आने वाला है, आप लोग कितनी मजबूती से लड़ोगे, कितनी मेहनत करोगे? हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीएफ फार्मूला को बढ़ा करके, बना करके आज देश की तीसरी नंबर पार्टी समाजवादी पार्टी के रूप में खड़ी कर दिए हैं। और उसी के फार्मूले से, पीडीए के फार्मूले से 2027 में हम लोग
मेहनत करेंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सम्मानित देवतुल जनता श्रावस्ती से के सभी लोग मिल करके दोनों विधानसभाओं को सीट जीतने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसका 1/4 भाजपा सरकार दूसरे पंचवर्षीय के कार्यकाल में नहीं कर पाई है। अभी हम लोग आए हैं, आज 15 लोग लगभग 2 महीने से बिजली की समस्या से झेल रहे हैं, बिजली की समस्या को, और उसका निस्तारण आज तक नहीं हो पाया है। जबकि हम लोग विद्युत उपकेंद्र गिलौला 1.5 महीना से वहाँ चल रहे हैं। इसके बाद एक्शन साहब के पास गए, कई जगह उसका हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया, काम हो नहीं रहा, 2 महीना हो गया। क्या कारण है काम? यही अखिलेश भैया की सरकार होती दूसरे दिन काम हो जाता।